सारांश के मंच पर आपका वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, योगी जी का दिया हुआ आत्मरक्षा कवच का मंत्र आपको याद है ना? उसे और लोगों को भी स्मरण कराते रहिएगा। और मंत्र है कि एक हैं तो सेफ हैं, और जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बंटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का शीर्षक हमने रखा है, हर बात में लफड़ा क्यों होता है। और ये सवाल आपके भी दिमाग में हो सकता हो, लेकिन अगर सर्वे कराया जाए तो जो लोग भी जरा सा सजग नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं, और प्रबुद्ध जनों की तो बात ही छोड़ दी जाए, लेकिन अगर एक सर्वेक्षण कराया जाए तो हर आदमी इस किचकिच की मानसिकता के स्टेट में होगा कि एक मतलब क्या बात है कि अब हर आदमी को भ्रष्ट ही मान लिया जाए, तो फिर तो ये सिस्टम वैसे ही चलेगा, चाहे आप किसी भी तरह से कोशिश करके देख लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष और उसका इकोसिस्टम हर बात में किचकिच क्यों करता है। उसका इरादा बिल्कुल साफ है। सर्वोच्च न्यायालय से विनम्रतापूर्वक पूछना है कि वो इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेते कि हर बात को न्यायालय में पहुंचा करके और लोग सरकार के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं। अभी ये जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, ये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले पे कह रहा हूँ। अभी जिस मुख्य आयुक्त की नियुक्ति हुई है, उससे राहुल गांधी यानी नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं है। और कारण है उनका, क्योंकि उनको सभी प्रतिपक्ष को देखना है, और प्रतिपक्ष कभी भी कुछ भी हो जाए वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। खैर, तो मामला फिर वहाँ से गया उच्च न्यायालय में। अब यहाँ मुझे कहना है ये कि कहानी शुरू होती है किसी और एक मामले की सुनवाई में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया था कि इनकी नियुक्ति, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई निश्चित नियम बनाए, और जब तक ये नियम नहीं बनता है तब तक की अंतरिम व्यवस्था ये होगी जिसमें कि एक प्रधानमंत्री स्वयं, एक नेता प्रतिपक्ष और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे इस कमेटी में। और ये कमेटी बनी थी, दैट वाज एन इंटरिम कमेटी टिल द गवर्नमेंट कम्स अप with its rule being passed by the parliament। तो अब ये नियम बनाया सरकार ने, और सरकार ने जो नियम बनाया उसके अनुसार सरकार ने मुख्य न्यायाधीश को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें शामिल करना आवश्यक नहीं समझा। और सही भी है कुछ मामलों में। विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि तीनों, मतलब इस लोकतंत्र के जो तीन ये हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, किंतु एक दूसरे से पूरी तरह अलग भी हैं। विधायिका का क्या काम है आप जानते हैं, कार्यपालिका का क्या काम है वो भी आप जानते हैं, और न्यायपालिका का क्या काम है वो भी आप जानते हैं। बातें तो बहुत लंबी हैं, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये बस मामला हुआ, असंतुष्ट हुए हमारे नेता प्रतिपक्ष, और एक मशहूर वकील भी मिल जाते हैं उनको। तो मशहूर वकीलों की क्या कमी है, क्योंकि अगर किसी को जब कमी हो, ये संदेह हो कि पता नहीं सचमुच में नेता प्रतिपक्ष के पास उतने वकील होंगे या नहीं, तो वो केवल देख लेंगे कि
अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में राम जन्मभूमि के विपक्ष यानी बाबरी मस्जिद की तरफ से वो कितने वकील थे और वो कितने बड़े वकील थे, उनकी फीस कितनी होती थी और वो कितनी संख्या में मौजूद थे। तो ये बेशक नेता प्रतिपक्ष का मतलब अफोर्डेबिलिटी बताता है, क्रेडिबिलिटी बताता है कि इतने लोग उनके साथ हैं। लेकिन फिर भी एक कोई माननीय प्रशांत भूषण जी हैं, उन्होंने इस केस को ये किया, टेकअप किया, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से नहीं सुना गया और शायद उच्च न्यायालय में ने कह दिया कि कोई और डेट दे दिया। स्पेसिफिकली डेट में और नाम मेंशन करना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल एक स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, एक आम आदमी की तरह, या जो स्टोरी आम आदमी के पास है जो ये सुनता है, वो ये कि ये जैसा कि प्रशांत भूषण साहब जी ने कहा भी है कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्सक्लूड करना यानी उसमें इंक्लूड नहीं करना, ये ऑटोक्रेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाएगा। मतलब कार्यपालिका का ये मतलब अनियंत्रित व्यवहार हो जाएगा, इसलिए चीफ जस्टिस को होना जरूरी था। उसमें विनम्रता, पूरी विनम्रता एवं पूरे सम्मान से, मैं कानून नहीं जानता, लेकिन मैं श्रीमान प्रशांत भूषण जी जैसे विद्वान अधिवक्ताओं से जानना चाहूँगा, एक आम आदमी की बहैसियत एक आम आदमी, कि क्या हर बात को उच्चतम न्यायालय द्वारा हर मामले को टेकअप करना और उसमें नाक घुसेड़ना, या आप लोगों के द्वारा उसको पुटअप करना, उसको एक्सप्लेन करना, इज इट नॉट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज ऑफ द जुडिशियरी? सर्टेनली इट इज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिकेचर आप क्यों एक्सरसाइज करना चाहते हैं? और मेरा प्रश्न इसलिए है कि जो केंद्र सरकार है, उसमें जो भी सरकार है वो बहुमत की चुनी हुई सरकार है, और आप में से सब लोग शायद भूल रहे हैं कि वो जनप्रतिनिधि के से उत्पन्न हुई एग्जीक्यूटिव बॉडी है। पूरे आदर और विनम्रता के साथ मैं कहता हूँ कि शेष और कोई लोग, जुडिशियरी चुनी हुई बॉडी नहीं होती है, इसलिए इसका काम एग्जीक्यूटिव बॉडी में इंटरफेयर करना नहीं होता है, बल्कि इसका काम होता है, आप जैसे विद्वान वकील लोग जानते हैं कि द एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें कुछ केसेस में गवर्नमेंट अगर अपने लिमिट को क्रॉस करती है, या इफ एनीथिंग गोज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उस समय मामले जो हैं सो उठाए जाने चाहिए कोर्ट में। ये रेगुलर प्रैक्टिस जो हो गया है कि हर काम उधर सरकार निर्णय लेगी, सरकार कार्य करेगी, इधर अति बनेगा और कोई महान विद्वान अधिवक्ता आ जाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर वो केस टेकअप हो जाता है। ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब कि जब सरकार नहीं काम करे तो इसमें कोई दिक्कत है। महान वकील विद्वान लोग जो हैं, आप लोग इस केस को ऐसे पर क्यों नहीं पुटअप करते कि पूरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंडक्ट चलाएगी, कोई भी जुडिशियरी बॉडी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट एनी जुडिशियरी बॉडी और एनी जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन even been appointed by the Supreme Court,
तो ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए जनता की मांग भी है, समय की मांग भी है, न्याय की मांग भी है, और आप लोग तो न्याय के चलते फिरते क्या कहा जाए, टेंजिबल एंटिटी हैं। मैं विद्वान अधिवक्ताओं की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग तो इस लोकतंत्र को बचाइए। और अंतिम में सवाल, आप भी जो थोड़ा देर के लिए अगर वकील के पद से हट जाएं और पूरे 5 साल के या 10 साल के ऑर्डर्स को और उसके फेट को आप जरा एक बार रिव्यू करके देखिए, तो आपको भी बिल्कुल याद आएगा कि आप भी यही सवाल पूछिएगा कि हर बात में लफड़ा क्यों होता है। वाकई हर बात में लफड़ा क्यों होता है। जय श्री राम।